अच्छा, कभी सोचा है कि अगर हम समय में पीछे जा पाते या फिर भविष्य की दुनिया में झांक पाते तो कैसा होता? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मजेदार और रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की, जिसने ना सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि कहानीकारों को भी सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। और वो कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रैवल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये टाइम ट्रैवल यानी समय की यात्रा सच में मुमकिन है या ये बस फिल्मों और कहानियों की बात है। चलिए विज्ञान की नज़र से इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये जो खोज है, इसकी कहानी शुरू होती है साल 1905 से। एक ऐसा साल जब एक जीनियस ने दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो समय और स्पेस है, मतलब जगह, ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस पूरे ताने बाने को उन्होंने एक नाम दिया, स्पेस टाइम। मतलब उनके हिसाब से समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए एक ही रफ्तार से चले। नहीं, ये बदल सकता है। और यहीं से बात और भी मजेदार हो जाती है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से चले, मतलब लगभग रोशनी की रफ्तार से, तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक तेज रफ्तार वाले यात्री के लिए घड़ी धीरे चलेगी, जबकि धरती पर जो लोग हैं उनके लिए समय अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा। अब जरा सोचकर देखिए, मान लीजिए कोई एक तेज रॉकेट में बैठकर कुछ साल स्पेस में बिताकर वापस आता है, तो ऐसा हो सकता है कि जब वो लौटे तो यहाँ धरती पर सदियां गुजर चुकी हों। हो सकता है वो अपने दोस्तों के नहीं बल्कि उनके पोते पोतियों से मिले। है ना कमाल की बात? ये सोचना ही कितना अजीब और मजेदार लगता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ कागज पर, या फिर इसका कोई असली सबूत भी है? चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो एटॉमिक घड़ियां ली जो एकदम सटीक समय बताती हैं, और दोनों को एक ही टाइम पर सेट कर दिया। फिर क्या किया? एक घड़ी को तो धरती पर ही रहने दिया और दूसरी को एक बहुत तेज उड़ने वाले सैटेलाइट में रखकर स्पेस में भेज दिया। और जब वो सैटेलाइट वापस आया तो दोनों घड़ियों के समय को मिलाया गया। और नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। जो घड़ी सैटेलाइट पर थी वो धरती वाली घड़ी से थोड़ी सी पीछे चल रही थी। हाँ, ये फर्क बहुत ही मामूली था, क्योंकि सैटेलाइट की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के आसपास भी नहीं थी। लेकिन इस छोटे से फर्क ने यह साबित कर दिया कि आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे। तो एक तरह से देखें तो बहुत ही छोटे लेवल पर ही सही, टाइम ट्रैवल तो हो रहा है। ठीक है, तो भविष्य में जाना तो विज्ञान के हिसाब से मुमकिन लगता है, पर क्या ब्रह्मांड में ऐसे कोई सीक्रेट रास्ते, कोई शॉर्टकट भी हो सकते हैं? यहीं से हम थ्योरी के एक और भी रोमांचक दायरे में कदम रखते हैं। और ये शॉर्टकट हो सकते हैं वर्म होल्स। अब ये क्या हैं? थ्योरी के हिसाब से ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक तरह की सुरंगें हो सकती हैं। सोचिए, एक ऐसा शॉर्टकट जो ब्रह्मांड के एक कोने को दूसरे कोने से, या शायद एक समय को दूसरे समय से जोड़ दे। लेकिन इससे पहले कि टाइम मशीन बनाने के सपने देखे जाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्म होल्स का ये जो कंसेप्ट है ना, ये अभी तक सिर्फ गणित और कल्पना की दुनिया में ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये सच में हुए भी तो शायद इतने अनस्टेबल होंगे कि बनते ही तुरंत बंद हो जाएंगे। मतलब कोई उनके आर पार जा ही नहीं पाएगा। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कहाँ खड़े हैं हम? क्या कभी टाइम ट्रैवल हकीकत बन पाएगा? चलिए आज की तारीख में विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें क्या जवाब देते हैं, ये समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, अगर हम विज्ञान के नियमों को देखें तो जवाब है हाँ, टाइम ट्रैवल मुमकिन है। फिजिक्स के नियम इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन असली मुश्किल ये है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे ये किया जा सके। मतलब विज्ञान रास्ता तो दिखा रहा है, पर हम अभी उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि शायद आज से 100 या 200 साल बाद इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जो हमें समय के पार ले जा सके। हो सकता है ये आज हमें एक सपने जैसा लगे, लेकिन क्या पता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक हकीकत बन जाए। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या टाइम ट्रैवल कभी हकीकत बनेगा या हमेशा एक खूबसूरत सपना ही रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। और क्या पता
शायद कोई भविष्य से आकर हमें इसका जवाब बता जाए।